पूरे इंस्टीट्यूशन को एक बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में सहस्त्रबुद्धे जी भी हैं, उन्होंने बड़े सरल तरीके से बताया कि शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन देश में आ रहा है। और उस संदर्भ में आज जिस प्रकार से आपने बच्चों को प्रोत्साहित किया, मैं देख रहा था हर एक पेरेंट यहाँ जो बैठा है वो उस अवार्ड लेने के समय पे यही सोच रहा होगा कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ बहुत बड़ा इंसान बने, कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय बने, कोई बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बने। बहुत सारे ड्रीम्स हर एक पेरेंट जब उनके बच्चे अवार्ड ले रहे होते हैं उनके मन में ये ड्रीम्स आते हैं। परंतु तो एक और भी डायमेंशन है, वो है कि बच्चों के मन में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बच्चों के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन कभी कभी हम एज पेरेंट अपने ड्रीम्स को उनके ड्रीम्स के ऊपर सर्वोपरि रखते हैं, और जिसके कारण से जो एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी है, जो उसकी रियल पोटेंशियलिटी है, वो कभी कभी वो उभर के बाहर नहीं आती। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं सारे पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से, कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, अगर इस दुनिया में 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो 7 बिलियन इंडिविजुअलिटीज हैं और 7 बिलियन पोटेंशियलिटीज हैं। हर एक व्यक्ति संभावनाओं से भरा पड़ा है, और वो संभावनाएं केवल उसके अंदर के व्यक्तित्व के अंदर है। और एज ए पेरेंट ये हमारी फंडामेंटल नॉलेज देने वाली है कि हम उनकी उन पोटेंशियलिटीज को चैनलाइज करने में कैसे सहयोग करें। बहुत बार हम जो चाहते हैं बच्चे वैसे नहीं करते, और हम उन्हें प्रेशराइज करते हैं किसी और तरीके से काम करने, लेकिन जो अंदर की एनर्जी होती है वो कोई दूसरा रूप लेना शुरू कर देती है, और वहां से भी जब हम उसको दबाते हैं तो वो कोई और रूप लेना शुरू करती है। क्योंकि एनर्जी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जहां से दबाया जाए वो किसी और रूप में बाहर निकल के आने का प्रयास करेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है पेरेंट्स को ये समझना, क्योंकि आज जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चे हैं ये एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे इनके अंदर बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, बहुत सारी आशाएं होंगी, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। उनको कैसे हम फैसिलिटेट करें और उनको हैंड होल्ड करें, उनको सपोर्ट करें। आज बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं, या बहुत सारे बच्चे शायद अभाव के कारण कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन ही एक बहुत बड़ा करियर है, लेकिन अगर आप बदलती दुनिया को देखें, द वर्ल्ड ऑफ वर्क को एक बार क्लोजली देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिन क्षेत्रों में कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे, यानी आज अगर आप देखें किसी पेरेंट को ये कहते हो कि मैं अपने बच्चे को नाई बनाऊंगा, तो ये शब्द ही अपने में कभी कभी लगता है अजीब सा है। लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज ये देख पाने में असमर्थ हैं कि इस हेयर कटिंग को ही जावेद हबीब ने एक रेवोल्यूशनाइज प्रोफेशन बना दिया। कितने सारे लोग आज चाहते हैं कि वो अच्छा म्यूजिक या डांस करें। मैं स्टेज पे देख रहा था, और बहुत सारे पेरेंट्स इसे अच्छा नहीं मानते, लेकिन कितने सारे लोग जानते हैं कि बिरजू महाराज जैसे लोग आज इसी देश ने पैदा करके हम लोगों को दिए हुए हैं। कितने सारे बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छी कुकिंग करें, मैं भी सुन रहा था स्टेज पे कुछ कुकिंग करते हैं, लेकिन कितने पेरेंट्स चाहते होंगे कि मेरा बच्चा कुक बने। लेकिन कितने सारे पेरेंट्स ये जानते होंगे कि संजीव अग्रवाल भी इसी भारत से निकल जो आज देश और दुनिया भर में एज ए मास्टर शेफ के नाते दुनिया भर में जाना जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी की साइड से देखें, आज पूरी दुनिया में उबर जैसी कंपनियां खड़ी होंगी, भारत के अंदर इसी को रितेश अग्रवाल ने ओला की तरह खड़ा कर दिया। किसने सोचा था कि बुकिंग को कभी एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है। हमारे सामने रितेश अग्रवाल या सुमेश अग्रवाल जैसे लोग हैं जिन्होंने ओयो जैसी कंपनियां खड़ी की। तो प्रश्न ये है कि बदलते दुनिया में जहां वर्ल्ड ऑफ वर्क में नेचर ऑफ वर्क बदल रहा है, और उस नेचर ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को केवल एक क्षेत्र की ओर धकेलने का प्रयास करेंगे, यानी जैसे हमारे यहाँ होता है, पूरे जीवन पर हम उनको कहते हैं कि पुशिंग इनटू द बॉक्स, और फिर एक स्टेज पे आने के बाद हम कहते हैं उनको थिंक आउट ऑफ बॉक्स। बहुत ही डिफिकल्ट और डिफरेंट ऑप्शन है। एक स्टोरी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक बियॉन्ड। मुझे एक छोटी कहानी याद आती है बीरबल की, जिसे महेश दास भी कहते थे। एक बार अकबर उसको अपने दरबार में शामिल करना चाहता था कि उसे मैं अपने नवरत्नों में शामिल करूं।
जब महेश दास उनके दरबार में आए तो उनके जो बाकी दरबारी थे, जो बाकी 8 रत्न थे, उन्होंने कहा महाराज इसको अपने नवरत्न में शामिल करने से पहले पहले ये परख तो लें कि ये नवरत्न बनने लायक है भी कि नहीं। तो राजा को हाँ बोलनी पड़ी और उनमें से एक सैयद मुनव्वर थे, उन्होंने कहा कि मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर इन्होंने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो हम इसे अपना नवरत्न मानेंगे। अब महेश दास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे लेकिन बहुत समझदार थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि महेश दास आप ये बताएं कि मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है। अब ये बड़ा कठिन प्रश्न है, किसी के मन में क्या चल रहा है कोई व्यक्ति सही उत्तर नहीं दे सकता। अकबर भी ये देख के चौंक गया कि ये प्रश्न का उत्तर तो ये दे ही नहीं सकता, लेकिन महेश दास थे। उन्होंने उस सैयद की ओर नजर दौड़ाई, थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि सैयद साहब आपके मन में मैं जान गया हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारे महाराज अकबर कब सम्राट अकबर बन जाएंगे, और आप ये भी सोच रहे हैं कि उनका स्वस्थ रहें और पूरी प्रजा के लिए अपनी सेवा करें। जब महेश दास ने अकबर की ओर देखा तो अकबर ने सैयद से पूछा कि ये सही कह रहे हैं, और उसके पास कोई और चारा था नहीं। और यही तो मौका था राजा के सामने अपने आप को सिद्ध करने का, और उन्होंने कहा महाराज ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब ये जो थिंकिंग है ये किताबों से तो नहीं मिलती, ये जीवन के अनुभव से मिलती है। तो अपने बच्चों को अगर उन्हें कोई अनुभव लेने में आनंद आता है, वो अनुभव लेने में कभी उनकी बाधा न बने, उन्हें अनुभव लेने दें। आप देखें वो जीवन में सफलता की कुंजी जरूर प्राप्त करेगी। धन्यवाद।